नमस्कार स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जनक विल्सन का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या योगदान है। इसके द्वारा हमने 4 दृष्टिकोण देखने हैं। आज की क्लास में हम 4 दृष्टिकोण देखेंगे, जिसमें हमने पहला दृष्टिकोण देखा साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का अर्थ क्या है कि जो प्रशासन का एक विज्ञान होना चाहिए, लोक प्रशासन का एक विज्ञान होना चाहिए। विल्सन के ये कहता है कि प्रशासन का एक विज्ञान होना चाहिए। विल्सन कहते हैं कि सरकार के रास्तों को प्रशस्त करने वाला प्रशासन का एक विज्ञान होना चाहिए। अब देखो, विज्ञान विल्सन ने कहा है सरकार के काम थोड़े कम सरकारी लगे, सरकार के काम थोड़े कम सरकारी लगे। तो यहाँ पे सरकार के काम कम। यहाँ पे हम ये चीज़ देखेंगे कि विल्सन क्या कहता है कि सरकार के काम हमें सरकारी लगते हैं, सरकार के काम हमें थोड़े कम सरकारी लगे। इसके लिए फिर हमें ये इसका अर्थ है कि वो केवल और केवल सरकारी कामों को करते रहते हैं। तो हम एक विज्ञान के भांति सरकार का काम करें तो ज़्यादा अच्छा है। सरकार के काम थोड़े कम सरकारी लगे। तो और क्या कहते हैं विल्सन कहते हैं सरकारी संगठनों को सुदृढ़ व स्वच्छ बनाया जा सके। सरकारी जो संगठन है उनको सुदृढ़ और सुदृढ़ के साथ साथ में स्वच्छ बनाया जा सके। यहाँ पे देखो, यदि हम सरकारी कार्यों को, संगठनों को सुदृढ़ और स्वच्छ बनाएंगे तो हमारे दायित्व बोध का संचार भी किया जा सकेगा। इस प्रकार सबसे पहले विल्सन के पहला दृष्टिकोण ये कहता है कि प्रशासन एक विज्ञान होना चाहिए, क्योंकि इससे सरकार के काम कम सरकारी लगेंगे। और दूसरा है सरकार के जो संगठन है वह सुदृढ़ और स्वच्छ बनेंगे। और तीसरा है दायित्वों का बोध भी संचार होगा। फिर आता है राजनीतिक प्रशासन द्विविभाजन। राजनीतिक प्रशासन द्विविभाजन को विल्सोनियन पुकार भी कहा जाता है। अब पूछा जाए कि विल्सोनियन पुकार क्या है, तो विल्सोनियन पुकार है राजनीति से प्रशासन को अलग करने की मांग। विल्सन को राजनीतिक प्रशासन द्विविभाजक का जनक माना जाता है। तो राजनीति और प्रशासन के द्विविभाजन का जनक विल्सन कहलाता है। और विल्सन के अनुसार राजनीति क्या है, राजनीति की हड़बड़ी और अनबन प्रशासन नहीं है। प्रशासन राजनीति की हड़बड़ी व अनबन से अलग है। इस प्रकार प्रशासन और राजनीति क्या है, अलग अलग है, विभाजित है। अब विल्सन तीसरी बात कहता है निजी अथवा व्यवसाय प्रशासन के प्रति रुचि। अब देखो, जो निजी यानी कि जो प्रशासन होता है कि प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन होता है और एक गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है। तो जो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो प्रशासन के प्रति रुचि, यहाँ पे ये कहते हैं कि प्रशासन व्यवसाय है। प्रशासन क्या है, एक व्यवसाय है। प्रशासन क्या है, एक व्यवसाय है। और प्रशासन व्यवसाय और व्यवसाय की तरह ही स्वयं को राजनीति के प्रश्नों में शामिल नहीं करता। अभी यहाँ पे ये इसकी कोटेशन है। विल्सन ये कहता है कि सरकार का प्रशासन व्यवसाय जैसा हो सकता है, सरकार का व्यवसाय जैसा हो सकता है और होना भी चाहिए। यानी कि व्यवसाय में हम क्या देखते हैं, लाभ देखते हैं। तो हमारा सरकार का प्रशासन कैसा होना चाहिए, व्यवसाय जैसा हो सकता है और होना भी चाहिए, किंतु प्रशासन व्यवसाय है नहीं। तो यहाँ पे ये कहता है व्यवसाय के जैसे मेहनत तो करनी चाहिए, लेकिन व्यवसाय के जैसे खुद का लाभ नहीं देखना चाहिए, बल्कि सार्वजनिक जीवन का लाभ देखना चाहिए। तो यहाँ पे प्रशासन सार्वजनिक जीवन है। विल्सन एक बात और कहते हैं, विल्सन कहते हैं कि प्रशासन, निजी प्रशासन, लोक प्रशासन एक ही है। यानी कि निजी प्रशासन के समानार्थक वह लोक प्रशासन को लेते हैं। और क्योंकि इसमें मितव्ययता है, दक्षता होती है, प्रभावशीलता होती है। तो इस प्रकार देखो, हमने ये देखा है कि विल्सन के योगदान में तीसरा जो योगदान है वो निजी प्रशासन के प्रति वह रुचि दिखाता है। फिर उसके बाद में चौथा दृष्टिकोण प्रशासन के तुलनात्मक अध्ययन के लिए पहल करना है। देखिए, जो मोहित भट्टाचार्य हैं उन्होंने विल्सन को तुलनात्मक लोक प्रशासन का जनक कहा। उन्होंने प्रशा की सरकार के लिए, विल्सन ने प्रशा सरकार के व्यवहारों को समझने के लिए जर्मन की भाषा भी सीखी थी।
तो यहाँ पे हमने देखा कि राजनीति विज्ञान के जो दृष्टिकोण में पहला चरण था वो था राजनीति प्रशासन द्विविभाजन, और उसको विभाजन करने वाले जो थिंकर थे वो अमेरिका के राष्ट्रपति 1912 से 20 में रहे विल्सन थे। और विल्सन का योगदान हम 4 प्रकार से देख सकते हैं। पहला, प्रशासन क्या है, एक विज्ञान के रूप में प्रशासन विज्ञान है और वह कम सरकारी लगे, सुदृढ़ और स्वच्छ वहाँ पे संगठन बन सके, इस प्रकार से। दूसरा है प्रशासन और राजनीति द्विविभाजन। तो अब द्विविभाजन के अंदर हमने ये देखा कि इसको विल्सोनियन पुकार कहा जाता है, और यहाँ पे उसके बाद में निजी अथवा व्यवसाय को उन्होंने समानार्थक माना, और यहाँ पे कहते हैं कि निजी व्यवसाय जैसा प्रशासन है, लेकिन जैसा है उसके वहाँ पे हम कहेंगे प्रशासन व्यवसाय नहीं है। उसके बाद में प्रशासन का तुलनात्मक अध्ययन किया, वर्षा में जर्मन भाषा को भी सीखा, और इसमें इन्होंने ये बताया प्रशासन के तुलनात्मक अध्ययन के लिए इन्होंने पहल की। मोहित भट्टाचार्य ने इन्हें तुलनात्मक प्रशासनिक विज्ञान का जनक भी कहा। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम पढ़ेंगे आगे इसमें सेकंड चरण को। सेकंड चरण हमने देखा, पहला चरण 1887 में विल्सन के द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नाम की ऐसे से शुरू हुआ था। अभी देखो दूसरा जो उसका चरण है वो चरण शुरू होता है 1926 के बाद, अर्थात 1927 को। 1927 में द्वितीय चरण की शुरुआत हम देख लेते हैं, और द्वितीय चरण के अंदर 1927 से 37 तक ये सिद्धांतों का स्वर्ण काल रहा था। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर सिद्धांत रहे थे। तो यहाँ हम देखेंगे सेकंड चरण, जिस चरण को कहा जाता है, पहले तो 1927 से लेके और 1937 तक रहा था। यहाँ पे सिद्धांतों का स्वर्ण काल कहते हैं, और ये इसी अवस्था को पुरातन अथवा ऑर्थोडॉक्सी की अवस्था कहते हैं, अथवा ऑर्थोडॉक्सी की अवस्था। इसी दूसरे चरण को पुरातन अथवा ऑर्थोडॉक्सी की अवस्था भी कहा जाता है। अब हम इसमें देखेंगे कि जो ये सेकंड चरण है इसमें विद्वान कौन कौन से हैं और इनकी विशेषताएं क्या है। देखिए, जो पहला चरण था वहाँ पे तो राजनीति से अलग हुआ प्रशासन। अब यहाँ पे इसमें हमने देख लिए थे, वुड्रो विल्सन था, एल.डी. वाइट था। तो यहाँ पे लेकिन जो फर्स्ट एल.डी. वाइट था, वाल्डो ने विल्सन को राजनीति विज्ञान प्रशासन का जनक कहा था, और फ्रैंक जे गुडनाओ भी फर्स्ट चरण से संबंधित था। अब यहाँ पे विद्वान हम देखेंगे, सेकंड चरण के विद्वान कौन से हैं। सबसे पहले हमने देखा कि यहाँ पे सिद्धांत बने थे, और सिद्धांतों के स्वर्ण काल के रूप में सेकंड चरण जाना जाता है। तो यहाँ पे विद्वान में नाम आ जाएगा बिलोबी, F.W. टेलर। पहला हम विद्वान पढ़ेंगे बिलोबी। अब बिलोबी और F.W. टेलर, हेनरी फ्योल, उर्विक, लुथर गुलिक, मुन्ने रेले, ये सारे के सारे जो थिंकर हैं, इन्होंने प्रशासन में सिद्धांत निर्माण किए। तो देखो, हम यहाँ पे ये पढ़ेंगे कि कौन कौन से विद्वान थे। तो विद्वान में हम सबसे पहले विद्वान पढ़ेंगे बिलोबी, और फिर हम पढ़ेंगे F.W. टेलर के बाद में हम फियोल पढ़ेंगे, और उर्विक, लूथर गुलिक, मुन्ने रेले। अब देखो, ये जो मुन्ने रेले हैं और गुल्ली के, इन सब ने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी, ये भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस चरण की जो शुरुआत की थी वो बिलोबी ने करी थी। तो यहाँ पे हम देखेंगे बिलोबी की पुस्तक का नाम क्या है, प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे बिलोबी की जो पुस्तक है उसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये 1927 में लिखी गई पुस्तक है। 1927 में ये पुस्तक लिखी थी, और यहीं से इस द्वितीय चरण की शुरुआत हो जाती है।
इस द्वितीय चरण की शुरुआत कब होती है? बिलोबी की पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से होती है। उसके बाद में हेनरी फ्योल जो हैं उन्होंने पुस्तक लिखी थी 1929 में। 1929 में उनकी पुस्तक थी हेनरी फ्योल की इंडस्ट्रियल एंड जनरल मैनेजमेंट। ये जो पुस्तक लिखी थी ये 1929 में लिखी थी। यहाँ पे हम देखेंगे इन्होंने 1929 में ये पुस्तक लिखी थी। फिर उसके बाद में देखो हम देखेंगे कि बाकी थिंकर्स का कौन कौन सी पुस्तक है। तो यहाँ मुन्ने और रेले ने द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन 1939 में लिखी थी। उससे पहले लूथर गुलिक को पढ़ेंगे। तो लूथर गुलिक की जो पुस्तक थी वो पेपर ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन थी। पेपर ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये उन्होंने 1937 में लिखी थी। इसके बाद में मुन्ने और रेले ने पुस्तक लिखी। मुन्ने रेले ने द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लिखी। मुन्ने रेले ने प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है आगे। मुन्ने रेले की पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब मुन्ने रेले की जो पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये पुस्तक 1939 में लिखी गई थी। ये पुस्तक, अब आपको लगेगा ये तो 1939 है और ये जो चरण है 37 में ख़त्म हो जाता है, लेकिन कोई भी चरण एकदम से किसी एक दिन में ख़त्म नहीं होता है। उसके बाद में मुन्ने रेले ने प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लिखा था। मैरी पार्कर फोलेट भी इसी चरण से संबंधित विद्वान हैं। मैरी पार्कर फोलेट भी इसी चरण से संबंधित विद्वान हैं जिन्होंने क्रिएटिव एक्सपीरियंस लिखा। और ये 1934 की पुस्तक है। 1934 की पुस्तक है। इस प्रकार हमने देखा कि बिलोबी, टेलर, हेनरी फ्योल, उर्विक, लूथर गुलिक और मुन्ने रेले, ये जो विद्वान है ये सेकंड चरण से संबंधित विद्वान है। यहाँ पे बिलोबी की पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1927 में सबसे पहले इस चरण की शुरुआत में आ गई थी। उसके बाद में हेनरी फ्योल ने इंडस्ट्री एंड जनरल मैनेजमेंट नाम से 1929 में पुस्तक लिखी थी। लूथर गुलिक ने पेपर ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1937 में लिखी थी। मुन्ने रेले ने प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन 1939 में लिखी थी। मैरी पार्कर फोलेट ने क्रिएटिव एक्सपीरियंस 1934 में लिखी थी। अब हम देखेंगे कि ये जो सेकंड चरण है इसमें विशेष बातें क्या क्या थी। तो हम देखेंगे कि सेकंड चरण की विशेषताएं क्या क्या थी। सेकंड चरण की विशेषताएं,